बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ एंड रिव्यूज। आज सॉरी जरा 2 दिन की छुट्टी बना के आई हूँ ना मैं। ये आप लोग छुट्टियां इतनी क्यों करते हैं? बस शौक है हमें। गलत बात है। हमें छुट्टियां कम मिलती है ना, हम इसलिए आए दिन छुट्टियां बनाते रहते हैं। हमारे यहाँ लोगों का जो पास टाइम है, जो मैं समझता हूँ वो ये चाहते हैं कि इजी मनी हो, बहुत सारा पैसा हो और ढेर सारी छुट्टियां और काम ना करना। अच्छा, तो ये टारगेट मेरी तरफ आ रहा है। ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ। नहीं, ये आप नहीं चाहती, ये डेमोक्रेटिक पीपल चाहते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल भी चाहते हैं और उनके वोटर्स भी चाहते हैं। अच्छा खैर, लेट्स स्टार्ट ऑफ द डे विद आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी है। 5 साल हो गए और इस इंसिडेंट को। और अभी आप मुझे एक न्यूज़ दिखा रहे थे जिसकी टाइटल जो था वो बड़ा डॉन में है, इंटरेस्टिंग है। और वो ये कहते हैं कि जी 5 years on the mystery continues। मतलब एक पूरी नई गवर्नमेंट आ गई, उसने पूरा टेन्योर कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये इंसिडेंट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। वो क्लेम उन्होंने पहले दिन उन्होंने यही क्लेम किया था कि वी नो द किलर्स एंड वी विल डिस्क्लोज देयर नेम्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। That appropriate time has not come. Yeah, I guess. But it's sad कि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि वो किलर्स को जानते हैं। उन्होंने पहले दिन से ये बयान देना शुरू कर दिए थे। और एक यानी लोगों को पता चल जाना चाहिए कि किसने किया। अगर ये ओपन सीक्रेट भी है तो लोगों को पता चलना चाहिए। ये शायद बेहतर होता है कि अगर उनकी गवर्नमेंट होते हुए ही ये सारा सॉल्व हो जाता है। आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट नहीं आएगी? क्या पता, ताहिर कादरी साहब भी अराइवल। हाँ, वैसे इवन आई डोंट बिलीव कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी। आई थिंक दे आर गोना स्टे हियर, दे आर हियर फॉर अ लॉन्गर गेम। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल है। अच्छा, और आज सुना है कि इसी मौके पे जो इनके साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका ऑफिशियल लॉन्च है। दैट्स हाउ आई टर्म इट। यस, हिज फर्स्ट स्टेप्स इन द। और वो ये कल मैं कहीं खबरों में सुन रहा था कि उन्होंने कहा है कि व्यूअर्स के वो उर्दू में पूरी तकरीर करेंगे। याद किया उन्होंने? याद किया है बाय हार्ट। मैंने तो सुना है कि उनको उर्दू नहीं आती है। नहीं, वो याद किया। खैर, मैंने लिखा है सारा। कल उनकी कुछ 1-2 पहले जो उन्होंने स्पीच की थी उसकी क्लिप्स दिखाई थी न्यूज़ वाले, तो उसमें तो ही वाज लाइक शाउटिंग। या ही वाज स्क्रीमिंग हिज लंग्स आउट एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। खैर, वो तो ये तो वो जोश हो जाता है। वो जैसे दूसरे लेवल पे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का तरीका था ना उसको शायद पोर्ट्रे करने की कोशिश। लेट्स सी इन फैक्ट कि व्हाट द सन इज गोइंग टू डू नाउ। होपफुली यंग ब्लड है, हो सकता है कोई चेंज की उम्मीद हो। अगर पार्टी पॉलिसीज को लेके चले तो फिर आई डोंट नो। नहीं होगा। अच्छा, छुट्टी पे जाते हैं। छुट्टी क्यों थी हमारी वैसे कल? आपकी छुट्टी थी, मैं काम कर रहा था। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। जो कराची में परसों इंसिडेंट हुआ है जिसमें अहले सुन्नत वल जमात के उस लीडर को मार दिया। शुक्र है सिर्फ जख्मी हुए थे वो। अगर जख्मी होने पे ये हालात हो गए थे कराची के। लेकिन आप ये देखेंगे, सैड है कि हर रोज़ कोई ना कोई एक इंसिडेंट कराची में हो जाता है और हम ये अब आदी होते चले जा रहे हैं क्योंकि ना पुलिस इसको रोकती है, ना रेंजर इसको सो कॉल्ड रोकती है, ना आर्मी इसको कुछ कर पा रही है, ना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इसको कुछ कर रहे हैं और वो होने दे रहे हैं कि कराची में जो भी हो रहा है करते रहो। और बता अजीब सी बात ये कि अगर इस तरह कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन हाफ एन आवर कराची शट्स डाउन। एब्सोल्युटली। कितनी देर लगती है अगर आपके पास कोई 1000-2000 लोग हैं जो डिस्पर्स हुए हैं डिफरेंट लोकेलिटीज में, आप एक फ़ोन कॉल करते हैं, SMS करते हैं। और पहले हम कहते थे कि कराची में एक पर्टिकुलर एरिया में हालात ख़राब होते थे तो सिर्फ वही एरिया इफेक्ट होता था। अब अगर कराची के एक कोने पे कुछ होता है तो वो दूसरे कोने तक उसका इम्पैक्ट जाता है। देखिए, ये पर्पसली हो रहा है और पर्पसफुली जो है कराची का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप ये देखें ना, एक दिन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक दिन कराची बंद होने से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। और कल भी वही हुआ। कल भी बसेस बंद थी, कल भी अटेंडेंस कम थी। अब जो हम जैसे पागल होते हैं वो तो पहुंच जाते हैं गाड़ी लेके। इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे कहीं पढ़ा था कि मेन शायर फैसल नर्सरी पे एक मर्सिडीज बेंज को चलाया हुआ था। उसने पता नहीं इंश्योर्ड भी कराई थी। And शायर फैसल सरप्राइजिंगली वाज अफेक्टेड दिस टाइम, ऑल्दो वो एक मेन शायर है जो पूरे कराची को कनेक्ट करता है डिफरेंट एरिया से। और एक और मैंने
with the owner of that Mercedes Benz. और एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि सारे इंसिडेंट्स जो है या तो वीकेंड पे होते हैं, which is like Friday evening, ताकि सैटरडे देखिए ना, इस दफा तो ये पूरा हफ्ता हमने छुट्टियां ही मनाई हैं। बिल्कुल, और अभी तो मुझे अफसोस, को हमने काम किया या बहुत एहसान किया लोगों पे। ट्यूसडे को हमने कायद-ए-आज़म डे मनाया, फिर उसके बाद हमने स्ट्राइक डे मनाया, आज हम बेनज़ीर डे मनाने जा रहे हैं, कल भी हम कुछ मनाने जा रहे हैं। अपेरेंटली मैंने कुछ रूमर सुना था शाह लतीफ की उनका उर्स मनाने जाएंगे, लेकिन वो फेडरल नहीं है, दैट्स अ प्रोविंशियल हॉलिडे है। प्रोविंशियल तो आज भी बंद है, प्रोविंशियल कल भी बंद रहेगा, प्रोविंशियल कल भी बंद था। देखें गवर्नमेंट वाले बहुत काम कर रहे हैं, उनको रेस्ट की जरूरत है। और फ्राइडे सैटरडे वैसे ही बंद होता है। सैटरडे एक्चुअली आई एम बैक पॉइंट, सैटरडे संडे वैसे ही बंद होता है। तो जी सैटरडे, Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday. No, remember we were complaining Tuesday. that we don't get vacations at work. This was your vacation time. Not our vacation time. We go with the federal, and if federal is on, we have to come. We have to work. ये अलग बात है, कुछ लोग नहीं आते। हम तो चले गए थे कल। है अफसोस मुझे, एक तो कायद-ए-आज़म साहब के लिए हुआ था कि उस दिन भी हमने उनको नहीं छोड़ा, उस दिन भी नहीं बख्शा हमने उनको, और दूसरा मुझे क्रिश्चियंस के लिए हुआ था कि उनके लिए एक बड़ा ओकेजन था, उनकी ईद थी, तो शायद उसी फैक्टर को अगर हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेते। असल में अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखें ना, किसी भी ओकेजन को या किसी भी इवेंट जो एक बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, वो हमारे लिए जस्ट एन इवेंट है। अब उसकी सैंक्टिटी क्या है उसको हम नहीं देखते कि वो कितना किसके लिए क्या इम्पोर्टेंस का होता है। हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते, हम दूसरों से कोई अच्छी चीज़ ना एक्सपेक्ट करते हैं, ना उनके लिए अच्छी चीज़ सोचते हैं। वही बात है कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक और न्यूज़ थी जो हम मुझे आर्मी के बारे में बता रहे थे। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि आर्मी उनको फुल कोऑपरेट करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस और डिलिमिटेशन में, और आर्मी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया है, और कल ये न्यूज़ पे हर जगह चल रहा था। आई डोंट नो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या इसकी तरफ से लोगों का कोई एहतजाज होगा या नहीं होगा। क्या ये डिलिमिटेशन क्या है, मैं तो अभी तक समझ नहीं पाऊँ कि सेक्टोरल बेसिस पे या क्या सेंसस करना चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं ये। तो अगर सेंसस करना चाह रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड वोटर कम थे, रजिस्टर्ड वोटर बढ़ जाएंगे, और रजिस्टर्ड वोटर बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो पार्टी पहले 1 लाख वोट ले रही थी शायद अब 2 लाख वोट ले ले। नहीं, वो तो वैसे ही लेगी 2 लाख वोट, वो रजिस्टर्ड हो ना वो तो फिर भी वोट आ जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई इशू होना नहीं, लेकिन आई रियली हैव दिस, ये बात सही है कि उनका ये अगर है कि सिर्फ कराची में नहीं होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, ये दिस आई एग्री। हां, दिस आई एग्री। अगर हो रहा है तो फिर पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, और अदरवाइज कहीं भी नहीं। आप एरियाज को आइसोलेट नहीं करें, वन रूल शुड अप्लाई टू द एंटायर कंट्री एंड एंटायर रीजन है। लेकिन इस बार के जो इलेक्शंस है उसमें मुझे थोड़ा सा खौफ है। आप लास्ट इलेक्शंस में खौफ नहीं था आपको? नहीं, मुझे इस इलेक्शन में ज़्यादा खौफ है। और इसके आई थिंक हम अभी से देख रहे हैं इसके। हाँ, ये देखें ना, स्टार्टेड ऑलरेडी। आप ये देखें कि लास्ट इलेक्शंस में भी मैं थोड़ा बहुत शेख रशीद को सुन लेता हूँ। लास्ट टाइम भी इलेक्शंस में उन्होंने कहा था वो खूनी इलेक्शंस होंगे, मतलब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई थी। इस दफ़ा भी वो ये कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा खूनी इलेक्शंस होंगे, और हमने देख लिया कि ये बिलोर साहब की जो डेथ थी ये स्टार्ट है इसी चीज़ का है। और आई एम सैड के वी डू ऑल दिस थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम, और हम एक गलत मैसेज बाहर के मुल्क में भेजते हैं, अपना इंप्रेशन ख़राब करते हैं। टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की, जी हाँ, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब का इंतकाल हुआ कल, और he was 85 years old and he belonged to जमात इस्लामी, and he was one of those people के जो बड़े लर्नड थे और जो सुनते थे दोनों साइड्स को, एक तरफा बात को सुनकर फैसला नहीं करते, सब्र और तहम्मुल से सुनते थे। और चूंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था, क्योंकि वो इतने अरसे से हर चीज़ को देख रहे थे, तो उनके लिए जो है कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि जो वो जल्दबाजी से करते। वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस काउंट्स, एंड आई गेस वो काफी लर्नड थे, और आई थिंक वही चीज बिल्कुल, एंड आई थिंक दिस ईयर वी रियली लॉस्ट सम गुड पीपल। दैट्स करेक्ट। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बुला रहा है अपने पास, शायद वहाँ ज़रूरत है। दुनिया से अच्छे लोगों की कमी होने वाली है बहुत जल्द। बलूचिस्तान असेंबली के बारे में बात करते हैं कि उनके स्पीकर को अपेरेंटली दे थ्रो हिम अवे। सीक्रेट बैलेट हुआ जी। सीक्रेट बैलेट की जरा तस्वीर जरूर दिखाइए। सीक्रेट बैलेट हुआ है व्यूअर्स, डॉन के फ्रंट पेज पे ये सीक्रेट बैलेट है, जिसमें ये जो मोहतरमा अपना वोट कास्ट कर रही हैं, वो बलूचिस्तान के जो सीएम हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपना बैलेट दिखा रही हैं कि उन्होंने क्या वोट डाला है। अब वो क्यों प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये अपना वोट बैलेट दिखा रही हैं इस सीक्रेट बैलेट में, ये नहीं पता,
लेकिन ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने सीक्रेट बैलेट का जो है इस्तेमाल कर रहा है। जी आप क्या कहेंगी इसमें? क्या ये सीक्रेट डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने डिक्शनरी में चेंज कर दी तो क्या हुआ? नहीं, क्या ऐसा होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी तो नहीं लग रही, तो डिक्टेटरशिप लग रही है मुझे कि अगर इसको वोट ना डाला या इसको थ्रो आउट नहीं किया तो हम देख लेंगे। I don't know, this is just such a bad representation of our assembly. I mean, अब सोचे अगर छोटे लेवल पे इस तरह अगर बलूचिस्तान के असेंबली में ऐसा हो रहा है तो आई डोंट नो। और हम आते आजकल भी देखते कि नेशनल असेंबली कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, गालियां गलोच, बदतमीजी, एक मतलब ये तो क्या है? व्हाट इज दिस? पढ़े लिखे लोग हैं सारे। हाँ, डिग्री तो डिग्री है, जाली हो या असली हो, ये वही हाल है, ये वही का हाल है। डिग्री तो डिग्री है, डिग्री तो डिग्री। देखिए आप बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बनाने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप सच बोल रही हैं? नहीं, आप तो वो बोल रही हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे। नो, आई एम जस्ट, आई मीन ठीक है लिखा हुआ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ, वो आपने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ चली थी, वो आपने पढ़ी थी? वो शहबाज शरीफ साहब के सन इन लॉ वाला जो एक, हाँ ये भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। बेकरी इंसिडेंट हुआ था, बहुत फेमस इंसिडेंट। उन्होंने जो है वो अपना बयान बदल लिया है। तो बदलना ही था, उन्होंने मरना है क्या? उन्होंने कहा कि जी वो शायद वो लोग नहीं थे। लाहौर में रह के क्या वो खादमे आला है यार, तो क्या हुआ? सी बात है, खादमे आला का बेटा अगर या उसका दामाद कर रहा है तो भाई कानून सबके लिए बराबर है ना। राना सलाउद्दीन उनके रॉ मिनिस्टर है, पोजीशन है उनकी, सीट है उनके पास, कोई बात नहीं। चीफ मिनिस्टर साहब है, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? वो तो उस वक्त ही आई थिंक हाफ द पीपल हैड सेड कि ये मुकर जाएगा। वो तो खैर हमने भी कह दिया था, सबने ही कह दिया था, क्योंकि इज्जत और जान सबको प्यारी होती है। टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी अगेन, कराची में एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में मुझे 2 दिन पहले न्यूज़ मिली थी, बट आई वाज़न्ट टू श्योर कि हुआ क्या है। और इस न्यूज़ को मैं रिलेट करूंगी जो मैंने सिंध कल्चर डे के बारे में बात करी थी कि जो ओपन एग्जीबिशन ऑफ वेपन्स है, जिस पे अभी आई थिंक मना भी किया हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेमोक्रेसी है, हमने जो करना है करना। खैर, शाहजेब खान, ही वाज इन फैक्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी एंड कोई पर्सनल राइवलरी के उस पे ही वाज शॉट डेड ट्यूसडे नाइट या मंडे नाइट, वन ऑफ दीस टू। और मुझे स्टोरी पता नहीं थी, बट आज क्योंकि एक न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उसकी पूरी स्टोरी आई कि अपेरेंटली ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हिज सिस्टर्स वलीमा और ही वाज विद अनदर सिस्टर। अपने अपार्टमेंट में एंटर किया तो वहाँ पे कोई साइड पे कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने उसको टीज किया है, तो यू नो एज बीइंग अ ब्रदर उसने शायद उनसे आर्ग्यूमेंट किया है। तो खैर वो बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। फिर उसके फादर आए, ही सेटल थिंग्स डाउन। थोड़ी देर बाद ही वेंट टू आउट फॉर टी विद हिज फ्रेंड्स और उस जिनके साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी उनके गार्ड्स और वो आदमी था या आई डोंट नो हु ही वाज, उन्होंने इसके ऊपर फायर किया इसकी गाड़ी पे। So apparently 4 bullets had hit him और 4 9 mm की गन से उसको शूट किया था। तो यानी इसका मतलब वो उस जानना पहचाना लोगों के बड़ा आदमी होगा कोई? बिल्कुल, जो नाम है वो कंप्लीट इट्स इनफैक्ट अगर इसका टाइटल भी मैं देख रही थी तो या फॉर सिंस फ्यूडल्स कराची लिव्स मोर चीप। वही बात है, हम कल्चरल डे पे यही बात कर रहे थे कि इतना आर्म्स का डिस्प्ले जो हो रहा है और ये बच्चों को हम आज से ही उनके हाथों में गन्स पकड़ा देते हैं, तो वो क्या सीखेंगे, क्या तरबियत हासिल करेंगे, ये इसकी खुली एग्जांपल है। And I don't know if you have noticed or not, but क्योंकि because I've visited a lot of cafes जहाँ पे youngsters आके hang out करते हैं, Zishan, there's this whole trend of these tribal boys coming there. It's kind of scary now. It does, because you don't feel safe sitting there. You cannot hang out with your friends over there anymore. Certainly with not your family. Not your family. You cannot go out with your family. It's just I think वो एक बड़ा scary moment होता है, to be honest, जहाँ पे अगर हम लोग, मैं अपनी बात बताती हूँ, अगर हम कहीं फ्रेंड्स जा रहे होते हैं, अगर हम देखते हैं ना या कहीं पर इस तरह के लोग हों या बाहर से ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इस ग्रुप के लोग आए, तो we avoid going there. It's sad कि आप क्या चाहते हैं? What do you want for Karachi? What do you want for Sindh? Perhaps what do you want for Pakistan? क्या हम इसी तरीके से डर और खौफ में रहना चाहते हैं? क्या हमारे डेमोक्रेसी का यही मकसद है कि लोगों को इतना डरा दो, इतना सहमा दो कि वो घर से निकलने में 2 दफ़ा सोचें? क्या आप शाम को अगर अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकलें तो क्या आप सोचते हैं? परसों की बात है, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, वो यूके से आया हुआ है और मैं यहीं डिफेंस के एरिया में था। व्यूअर्स, मैं उसके साथ खड़ा हुआ अपने उसके घर के बाहर 5-10 मिनट बात कर रहा था, तो मुझे ऊपर से उसके वालिद साहब की आवाज़ है कि बेटा अपने दोस्त को लेकर घर के अंदर आ जाओ, बाहर खड़े रहना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। तो क्या अब यानी एक बाप जो है
अपने एक बेटे के लिए इतना खाइफ है कि वो घर से बाहर अगर खड़ा हुआ अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी नहीं है कि वो यहाँ पे जो है सही तरीके से जो है वो रह सकता है या नहीं रह सकता. इट्स वेरी स्ट्रेंज. एंड आई थिंक कराची हैज सडनली बिकम, यू नो, जो कराची वाज नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर आप देखेंगे जो फूड स्ट्रीट जैसे बोट बेसिन टाइप था या बन स्टोर टाइप था, सिनेमास थे, यू नो, पीपल यूज्ड टू गो टू सी व्यू, वो सारी अब जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो ख़त्म होने वाली हैं. और इनफैक्ट हो गया आप रात में निकले, इवन 10 बजे भी आप निकले तो आपको ऐसा लगता है कि अजीब, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा है. जहनी तौर पे मफलूज कर दिया गया है, जहनी तौर पे बेजार कर दिया गया है, जहनी तौर पे परेशान कर दिया गया है. और उसकी वजह यही है कि अब पता नहीं लोगों का एजेंडा क्या है, लेकिन एक आम आदमी जो है वो घर से निकलने से पहले 3 दफ़ा सोचता है कि मुझे जाना चाहिए. अगर बहुत ज़रूरी होता है तो हम घर से बाहर अब निकलते हैं, अदरवाइज़ कोई वो ऐसा टाइम अब नहीं रहा कि हम बाहर आराम से कि यार चलो चल के कहीं बाहर चक्कर लगा के. एंड टॉकिंग अबाउट दिस, और इस इंसिडेंट को भी अगर रिलेट करूँ, वो हम सुनते थे ना कि गांव में आपसी दुश्मनी में या 2 ट्राइब्स के बीच में जो लड़ाइयाँ होंगी, वो अब इंसिडेंट्स यहाँ पे भी हम आप देख रहे हैं. आर्ग्यूमेंट्स पे, पर्सनल दुश्मनी है, उसने मुझे इस तरह की लुक दी तो चलो भाई हमारे पास राइट है कि हम उसको मार रहे हैं. हमारे अंदर से बर्दाश्त खत्म हो गई है. और बर्दाश्त खत्म होने की वजह ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन निकालने का और कोई ज़रिया नहीं है. तो हमारे हाथ में अगर वेपन है तो हम उसको ठक करके चला देते. 15 रुपए 25 रुपए की गोली. बल्कि इनफैक्ट एक ज़माना था कि गाड़ियों की कराची है, क्योंकि आपको पता है एक्सीडेंट्स तो यहाँ पे बहुत होते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता ना तो आउट ऑफ कर्टेसी जो मारने वाला होता था वो रुकता था. एब्सोल्युटली. वो अपनी गलती एडमिट करता था कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई. आजकल क्या होता है पता ही नहीं चलता है. अभी आप अपनी गाड़ी को देख रहे होते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है, वो बंदा निकल जाता है साइड पे से. अगर आपको अभी कोई गाड़ी वाला मार देना तो आप रुकिएगा नहीं, खुदारा. क्यों भाई? बस आप चलती चली जाइएगा. भाई मेरा डैमेज हो गया. नहीं, अब भले वो डैमेज हो जाने दे. डैमेज हो गया क्योंकि कोई पता नहीं अंदर से उसके पास से कोई हथियार निकला. वैसे ये भी है, दैट्स ट्रू. और वो आपको जो है खामा जो है लेने के देने पड़ जाए. थोड़ा सा डैमेज बर्दाश्त करना जरूरी है बनिस्बत बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है. इसलिए जब वो कहते हैं ना कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आप गन्स रखें, तो हमारे पास वो बर्दाश्त नहीं गन्स रखने, क्योंकि आई थिंक गन्स के साथ आपको ये होता है कि यार चलो मेरे पास ये वेपन है, इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कभी भी किसी भी बात. इसके साथ बहुत जिम्मेदारी है, हर वक्त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपको इस्तेमाल करने के लिए उसके आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए सबसे जो है नहीं हमारे यहाँ. सॉरी जी. खैर बर्दाश्त की बात करते हैं. वो बर्दाश्त तो लेट्स गो टू द स्पोर्ट्स सेक्टर नाउ. बर्दाश्त कहाँ है? बर्दाश्त नहीं, वो इतना बड़ा आदमी आगे इतने छोटे से आदमी का. खैर लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान इंडिया T20 जो मैच हुआ था. वन थिंग आई मस्ट से, वो 7 फुटर ने जो है ना इंडिया को ऐसी तैसी कर दी. वाकई में ही इज सो टॉल. ही इज 7 फुट 7 feet 1 inches years and relevation for Pakistan, and hopefully Pakistan don't misutilize him. उसको properly utilize करें. गुड एंड रॉ टैलेंट. अगर उसको प्रॉपर्ली ग्रूम करें और इसको भी अगर पॉलिटिसाइज ना करें. हाँ, और वो उसके, मैं कल एक चैनल पे इंटरव्यू देख रहा था, उसके घर का दिखा रहे थे, बड़ा छोटा सा घर है, और उसकी वाइफ को दिखाया और उन्होंने कहा कि जी मैं उसके लिए हलवा बनाऊंगी और जो उसको पसंद सूप बनाऊंगी, सूप उसको पसंद है. तो देखिए हम बड़े मासूम और भोले भाले लोग हैं, खुदारा इसको ख़राब ना कीजिएगा और इसको अच्छा यूटिलाइज कीजिएगा. लेकिन जो टेम्परामेंट्स की बात रही तो उस मैच में एक टेम्परामेंटल इशू हो गया था, और जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में रूटीन है. चाहे वो मुझे लगता है इट्स ऑल मेड अप. हाँ, 96 का वर्ल्ड कप हो, 92 का वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, और चाहे जावेद मियादाद हो, चाहे आमिर सुहेल हो, या कामरान और ईशांत हो, ये होता है. ये देखिए ना, हम लोग टॉलरेंस की बात कर रहे हैं. आई थिंक मुझे पता हूँ वैसे नॉर्मली आई डोंट वॉच क्रिकेट मैच, लेकिन जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का होता है ना, वहाँ मैंने आखिरी का आधा घंटा जरूर देखना है. ये था कि हम शुरू के 70 रन तक तो बहुत कोस रहे थे अपनी टीम को, क्योंकि आउट ही नहीं कर पा रहे थे. एंड थैंक्स टू द ब्रेक थ्रू टेकन बाय शाहिद अफरीदी, अदरवाइज तो हम वहीं खड़े हुए थे. पहला विकेट उन्होंने जब एक ली ना, और उसके बाद सेकंड भी रन आउट उन्हीं के ओवर में हुआ, फिर लाइन लग गई थी. तो मैं ये कहता हूँ कि शायद भाई थैंक यू, आपने स्टार्ट तो लिया. चलिए लेट्स अप्रिशिएट इट. वाज अ टफ फाइट बट इट वाज अ ग्रेट मैच. इट वाज अ ग्रेट मैच and played nerve, it was full of nerves. Played well by both sides, I must say. and जब तक spirit of the game को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है कि अगर इस टाइप की कुछ हो चीज़ें. वो आज मैं पढ़ रहा था ना कि वो उसमें लिखा है, धोनी ने कहा है कि ईशान ने कहा कुछ और था
और कामरान ने समझा कुछ और था। यानी हम कीके बच्चे हैं कि वो कुछ कह रहे हैं हम समझ कुछ और। अच्छा खैर बात करते हैं अगर वहाँ की ऑडियंस की, अगर आपने कैमरा में देखा होगा वो जो आखिरी के जो 15 मिनट थे, जो इंडियंस का जो रिएक्शन था, इट इज सैड टू नोट कि इंडिया वाले कभी भी जो है ना प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर आप अगर मेरे एक मुल्क अच्छी गेम हो रही है दोनों को सपोर्ट करो। अगर आपको लग रहा है किसी ने पाकिस्तान के चौके और छक्के पे ये नहीं कि अप्रिसिएशन में अपलॉज दिया, इवन इनफैक्ट आखिरी 15 मिनट पे तो उनका क्राउड जाने लग गया था। They started walking out of the stadium. ठीक है ना, वो बहुत पर्सनलाइज देते हैं, लेकिन आप देखें जब भी इंडिया पाकिस्तान आई है तो पाकिस्तानियों ने फुल सपोर्ट किया है, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट किया है। विन और लूज डजंट मैटर। हो सकता है अगला मैच इंडिया जीत जाए, आई होप नॉट, बट लेकिन हो सकता है अगर वो अच्छा गेम खेलेगा तो जीत सकता है। इंडिया के पास बहुत फायर पावर है, बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका कमजोर है, लेकिन उनके पास बैटिंग में फायर पावर है। और हमने अगर उन्हें आउट किया तो ये हमारे बॉलर्स को बिल्कुल थम्स अप जाना चाहिए, 3 चीयर्स जानी चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने एक बहुत फॉर्मिडेबल साइड को कंटेन किया। देखिए अब आप ज्यादा ना बोले, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की टीम की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं ना, तो फिर उसके बाद कुछ पिक्चर टर्न आउट हो जाती है। वो हमेशा पार्ट विन और लूज पार्ट ऑफ द गेम। हो सकता है हम खैर सगाली ट्रिप पे गए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छा ये लगेगा कि कम्पिटिटिव क्रिकेट हो, अच्छा ये लगेगा कि फाइटिंग से, अगर हम हारे कोई बात नहीं, लेकिन हम फाइटिंग करके आ रहे हैं। एक चीज़ और नोट की होगी आपने मैच में कि इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा खेला, फील्डिंग बहुत अच्छी थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। डिड यू नोटिस दैट? यस आई डिड। दे वर चार्जिंग इन, 2 रनआउट्स, डायरेक्ट हिट्स, माय गुडनेस। और वो कमेंटेटर कहने में मजबूर थे कि इंडिया की कोई डायरेक्ट हिट नहीं लग रही, पाकिस्तान की 2 लगी। लेकिन उस आखिरी छक्के के बाद जो शोएब मलिक के लिए जो आई है ना चीजें, वो आपने फेसबुक पे देखा था, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखें कि एक छक्का शारजा में लगा था और एक छक्का उनकी, खैर इट वाज अ गुड प्ले। लेकिन बात करें जहां ईशांत और कामरान की आर्गुमेंट की, तो अपेरेंटली उन पे पेनल्टी भी हुई है। जी हाँ व्यूअर्स, 15% मैच फीस जो है ईशांत शर्मा पे लगी है और 5% जो है कामरान अकमल पे लगी, क्योंकि वो ये प्रूफ हो गया था वीडियो क्लिपिंग से कि ईशांत इंस्टिगेटेड इट and then Kamran followed it up. Yeah, followed it up. So otherwise he would have laughed it off. I really wished he had. वो सिर्फ हंसता हुआ निकल जाता। Yeah, I wish he had taken it lightly. और खत्म हो जाती मैटर। लेकिन well, it was a good game. Coming up, the next game is I think tomorrow. Hope Pakistan wins that too, and the series is taken up by Pakistan. कल रोड पे सन्नाटा होगा वापस। खैर बाय द वे हार्ट अटैक की बात करते हैं, मुझे तो आखिरी 5 मिनट में हार्ट अटैक आ गया था। मुझे तो लग रहा था बस मेरी अभी सांस रुकने वाली है। हम पूरा मौका दे रहे थे कि इंडिया को कि वो जीत जाए हमसे, लेकिन अपेरेंटली वहाँ स्टेडियम में एक जो देखने आए थे उनको हार्ट अटैक हुआ है। Oh my God. And he passed away. Oh, that's very strange. इंडिया के थे इतना सीरियसली गेम को ना लें, just a game. But it, come on Zishan, you know it gets that way. It does. I mean, मैंने बाकी में पूरा मैच नहीं देखा, लेकिन आखिरी के आधा घंटा मैंने जरूर देखा, और आखिरी के 5 मिनट मुझे लग रहा था मेरी सांस नहीं आ रही। शुरू से मैच देख रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान के 3 ठक 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 आउट हुए तो फिर उसके बाद मैं खाना खाने बैठ गया था। अच्छा नहीं, अब पता मैं क्या कर रही थी, मैं चैनल स्विच कर रही थी, फिर मैं डर के मारे ना हटा देती थी। नहीं छोड़ो, हार गया तो मसला हो गया। आप ये देखेंगे ये सीरीज 5 साल से नहीं हो रही थी, और जब कल मैच हुआ है तो हम लोग सिर्फ टीवी के सामने थे, हम सब वायलेंस भूल गए थे, हम सब हंगामे भूल गए थे, हम सिर्फ टीवी के सामने बैठे हुए थे। व्यूअर्स, ऐसी एंटरटेनमेंट की जरूरत है। Yeah, and I think I tweeted कि this was a good end to the day. जो हमने 25 दिसंबर को देखा था कि जो भी कराची में हुआ था, उसके बाद ये आई थिंक कोई अच्छी न्यूज़ थी, the only good news in that day which we saw. खैर, anything else? Well, there are lots of things, but I think considering that हम अब जो नया शो करेंगे वो अगले साल में करेंगे, न्यू ईयर में करेंगे। अगले साल नहीं, हम अगले साल में नहीं करेंगे। क्यों? अभी टाइम है, अभी हमारे पास। अच्छा, अगर आप बिजी हो गए तो फिर हम उसके बाद नहीं, हम इतने बिजी नहीं होंगे, हम अगले साल में करके जाएंगे। राइट, आखिरी एक करके जाएंगे। हम 2 शो करेंगे, एक प्री न्यू ईयर एंड एक पोस्ट न्यू ईयर है। जस्ट बी सेफ। कराची के और इवन हमारे मुल्क के हालात थोड़े, आई होप एंड वी विश कि आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, आज के दिन में कोई हंगामे ना हो। देखें व्यूअर्स, आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो साइलेंट प्रोटेस्ट करें, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करें, कोई नहीं रोकता। एक माशरे की जो अगर पहचान की जाती है तो उनके लोगों से पहचान होती है, और उनके लोग बताते हैं कि हम कैसे माशरा है हमारा। तो हम अपने माशरे को एक अच्छा माशरा बनाइए।
अगर प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, कोई नहीं रोकता, पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराइए और सेफ रहेंगे। और वो जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अगर आप खुद सुकून से रहेंगे तो आपके अतराफ में भी लोग सुकून से रहेंगे। ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू क्लोज अ प्रोग्राम। बी सेफ। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिए, आप हमें अपने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भेजते रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड। आई एम सॉरी वी मिस्ड आउट ऑन वन न्यूज़। प्लीज गो अहेड। वो दो जिसम एक जान जो आप मुझे बता रहे थे। जी जी जी। ताहिरुल कादरी साहब का स्टेटमेंट। ओह माय गॉड। जस्ट सॉरी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी व्हिच आई डिडंट वांट टू। कल ये टिकट्स चल रहे थे और पहले तो मैं समझा नहीं कि ये क्या है, कि हम वो दो जिस्म और एक जान, मैं समझा कोई फिल्म का डायलॉग इन्होंने लिख दिया है, क्योंकि अक्सर तो मैंने ये फिल्मों में सुना है कि हम दो जिस्म, हीरो हीरोइन से कह रहा हूँ। सुनिए, आजकल के जितने जलसे और जो भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं ना, वो वाकई में बहुत ही फिल्मी है। नहीं, लेकिन वो फिल्म का मैंने तो सुना, पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग है कि हम दो जिस्म और एक जान है, तो बाद में पता चला कि ये तो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रही है, नहीं एक रिलीजियस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रही है। ताहिरुल कादरी साहब ताहिरुल कादरी साहब ने परहैप्स ये कहा है एमकेएम के लिए कि हम दो जिस्म और एक जान है। वल्लाह 5 साल से क्यों नहीं कह पाई और एकदम से उन्हें कैसे याद आ गया इलेक्शन से पहले। डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। We've already been experiencing those revenge for the past 5 years. I'm not going to say anything more because I really want to go back home after this. Please, be safe. Be safe. Allah Hafiz. Allah Hafiz.